अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ होममेड खस्ता खारी की रेसिपी। तो चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करेंगे। खारी को बनाने के लिए मैंने एक बाउल ले लिया है। फिर इसमें हम 1.5 कप भर के मैदा डालेंगे। इस मैदे के अनुसार हम इसमें नमक डालेंगे। मैंने इसमें आधा चम्मच नमक डाला है। फिर हम अजवाइन लेंगे। अजवाइन को हाथों में थोड़ा मसल लेंगे और इस मैदे में हम इस अजवाइन को डाल देंगे। अब इस मैदे में हमें मोयन डालना है। तो मोयन के लिए मैंने रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है। इसकी जगह आप बटर या घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसमें तकरीबन 5 चम्मच ऑयल डाला है और अब इस मोयन को हम इस मैदे में अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब आप लोगों में से कुछ लोग कहेंगे कि भाई 10-20 रुपए की खारी के लिए इतनी मगजमारी कौन करेगा, बाज़ार में से ख़रीद कर खा लेंगे। लेकिन बाज़ार में जिस तरह से बनाई जाती है वो बहुत ही अनहाइजीनिक तरीका होता है। और वैसे तो मैदा हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन कभी कभार हमारा मन जब करता है कि हम भी चाय के साथ खारी खाएं, तो कभी महीने 2 महीने में एक आध बार हम इस तरह की होममेड खारी बना सकते हैं। और इस तरह की कुकिंग करने से हमारी कुकिंग स्किल भी थोड़ी डेवलप होती है। तो मोयन को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेने के बाद मैंने पानी डालकर इसका एक टाइट आटा गूँथ कर तैयार कर लिया है। तो अब इस आटे को हमें रेस्ट करने के लिए रख देना है। तो इसके ऊपर मैं एक कपड़ा ढककर 15 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख दूँगी। आटे को हमने ढककर रेस्ट होने के लिए रख दिया है। तब तक इस खारी की लेयर पर लगाने के लिए हमें एक साटे की ज़रूरत होगी। तो इस साटे को हम बना लेंगे। तो इसके लिए मैंने एक कटोरी में 3 चम्मच भर के तेल लिया है और 3 चम्मच भर के मैदा डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स करके इसका एक साटा तैयार कर लिया है। अब 15 मिनट के बाद हम इस आटे पर से कपड़ा हटा देंगे और इस आटे को एक पाटले पर लेकर इसकी अच्छी तरह से मसाज करेंगे। ये मसाज हमें 10 से 12 मिनट तक अच्छी तरह से करनी है, ताकि ये मैदा अच्छे सी खारी बनाने के लिए तैयार हो जाए। इस आटे की अब अच्छे से मसाज कर लेने के बाद हम इस आटे की मीडियम साइज़ की लोइयाँ तोड़ लेंगे। तो मैंने इस आटे की लोई तोड़ ली है और इस तरह से हम सभी लोइयाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इतने आटे में से मैंने टोटल 7 लोइयाँ बनाकर तैयार कर ली है। तो अब इसमें से एक लोई लेकर हम इस तरह से इस पर सूखा आटा डस्ट करके इसकी एक पतली रोटी बेलकर तैयार कर लेंगे। तो ये रोटी हमें जितनी पतली हम कर सके इतनी पतली बेलकर तैयार कर लेनी है। और बेलने के बाद हमें इसे एक प्लेट पर जमा करके रख लेना है। तो इस तरह से मैं सभी आटे की लोइयों की पतली रोटियां बनाकर तैयार कर लूँगी। अब सभी पूड़ को बेल कर रख लेने के बाद एक पूड़ को हम इस तरह से पाटले पर लेंगे और जो हमने ऑयल और मैदे का जो साटा बनाकर तैयार किया था उसमें से थोड़ा सा बैटर इसके ऊपर डालेंगे और इस साटे को हम चारों तरफ अच्छी तरह से फैला लेंगे। अब इसे अच्छे से फैला लेने के बाद तैयार किया हुआ दूसरा पूड़ हम इसके ऊपर रख देंगे और फिर इसी तरह से हम साटे को इस पूड़ पर डालकर चारों तरफ फैला लेंगे। अब इसे चारों तरफ फैला लेने के बाद फिर से इसके ऊपर हम दूसरा पूड़ रख देंगे और इसी तरह से हम सभी पूड़ को साटा लगाकर एक के ऊपर एक रखकर तैयार कर लेंगे। सभी पूड़ पर अब मैंने साटा लगाकर तैयार कर लिया है। तो इसके बाद मैंने इस पूड़ को इस तरह से फ़ोल्ड किया है और फ़ोल्ड करने के बाद फिर से मैं इसके ऊपर साटा लगा लूँगी और फिर से दूसरी साइड से भी हम इसे ऊपर रखते हुए फ़ोल्ड कर देंगे। जिस तरह से हम चौकोर पराठा बनाते हैं उसी तरह से हम इस पूड़ को फ़ोल्ड करते जाएंगे। फिर से मैंने इसके ऊपर साटा लगा दिया है और इसे फिर से हम फ़ोल्ड कर देंगे और इसका चौकोर शेप का एक डो बनाकर तैयार कर लेंगे। अब मैंने इस पर फिर से साटा लगाया है, फिर से हम इसे एक बार फ़ोल्ड करेंगे।
अब इस तरह से फोल्ड कर लेने के बाद पहले मैं थोड़ा इसे हाथों से प्रेस करके आटे को थोड़ा बढ़ा लूँगी और फिर हमें इस पर बेलन चलाकर धीरे धीरे इसे हमें बढ़ाते जाना है। तो इस तरह से मैं बेलन फिराते हुए इस आटे को बढ़ाती जाऊंगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे वीडियो के लिए कमेंट भी कीजिए। अब इस तरह से बेलन से बेल कर इस आटे को मैंने फैला लिया है। तो मैंने इस तरह से छुरी से अब इस पर कट लगाकर हम इसे खारी के शेप में काट लेंगे। इस तरह से कट लगा लेने के बाद अब इन सभी कट की हुई खारियों को मैं एक प्लेट में जमा कर लूँगी। इसके बाद मैंने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था और तेल को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर। जब तेल थोड़ा गर्म हो जाए तो इन खारियों को हम इस तेल में डाल देंगे और खारी को तेल में डालने के बाद हमें कलछी इसे बिल्कुल भी नहीं लगानी है। जब ये खारियाँ तल कर तेल के ऊपर फ्लोट होने लगे तब हमें कलछी से इसे एक बार पलट देना है और लो गैस की फ्लेम रखते हुए ही इन खारियों को हमें अच्छी तरह से गोल्डन कलर आने तक फ्राई करके फिर निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से लो फ्लेम पर खारियाँ तलने पर इस खारी के अच्छी तरह से पूड़ सेपरेट होने लगे हैं। तो 8 से 10 मिनट लो फ्लेम पर तलने के बाद इसमें अच्छी तरह से गोल्डन कलर आ गया है। तो इन सभी खारियों को मैं तेल में से बाहर निकाल लूँगी और बची हुई खारियों को भी मैं इस तेल में डालकर फ्राई कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी खस्ता सी होममेड और हाइजीनिक तरीके से बनी हुई खारी बनकर तैयार है। तो आप भी एक बार इस तरह की खारी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।